अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अननोन पेजेस ऑफ हिस्ट्री। असहाब फ़ील का वाक़या यमन और हबशा का बादशाह इब्राहा था। इसने शहर सना में एक गिरजाघर बनाया था और इसकी ख्वाहिश थी कि हज करने वाले बजाय मक्का मुकरमा के सना में आएँ और इसी गिरजाघर का तवाफ़ करें और यहाँ ही हज का मेला हुआ करे। अरब के लोग खसूसन कुरैशियों को ये बात बहुत नागुरेज गुजरी। चनाचा कुरैश के कबीले बनु कनाना के एक शख्स ने आपे से बाहर होकर सना का सफ़र किया और अब्राहा के गिरजाघर में दाखिल होकर पखाना कर दिया और इसके दरो दीवार को बजासत से आलूदा कर डाला। इस हरकत पर अब्राहा बादशाह को बहुत गुस्सा आया और इसने काबा मुआज़मा को उड़ाने की ठान ली। अब्राहा इसी इरादे से अपना लश्कर लेकर रवाना हो गया। इसके लश्कर में बहुत से हाथी थे और इनका पेशरो एक बहुत बड़ा हाथी था जिसका नाम महमूद था। अब्राहा ने अपनी फ़ौज लेकर मक्का मुकरमा पर चढ़ाई कर दी और अहले मक्का के सब जानवरों को अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें अबू मुतलिब के ऊँट भी थे। ये अबू मुतलिब जो हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं। आप खाना काबा के मतवली और अहले मक्का के सरदार थे। आप बहुत बेरोब और नहायत ही बेशकवा इंसान थे। वो अब्राहा के पास आए। अब्राहा ने इनकी बहुत ताज़ीम की और आने का मकसद पूछा। आपने फरमाया, तुम मेरे ऊँटों को मुझे वापस दे दो। ये सुनकर अब्राहा ने कहा, मुझे बड़ा ताजुब हो रहा है कि मैं तुम्हारे काबा को ढाने की गज से यहाँ आया हूँ, जो तुम्हारा और तुम्हारे बाप दादा का एक बहुत मुकद्दस मुकाम है। आपने इसके बारे में कुछ ना कहा, सिर्फ अपने ऊँटों का मुतालबा कर रहे हैं। हज़रत अबू मुतलिब ने फरमाया, मैं इन ऊँटों का मालिक हूँ, इसलिए अपने ऊँटों के लिए कह रहा हूँ। काबा का जो मालिक है वो खुद इसकी हिफाजत फरमाएगा। अब्राहा ने आपके ऊँटों को वापस कर दिया। आपने कुरैश से फरमाया, तुम लोग पहाड़ों की घाटियों और चोटियों पर पनाह गुज़ीर हो जाओ। चुनांचे कुरैश ने आपके मशवरे पर अमल किया। इसके बाद हज़रत अबू मुतलिब ने काबा का दरवाज़ा पकड़कर बारगाह इलाही में काबा की हिफाजत के लिए खूब रो रो कर दुआ मांगी और दुआ से फारिग होकर अपनी कौम के साथ पहाड़ी पर चले गए। अब्राहा अगली सुबह अपने लश्करों को लेकर पहुँच गया और काबा मुकद्दस पर दावा बोलने का कह दिया और हाथियों को चलने के लिए उठाया, लेकिन हाथियों का पेशवा महमूद हाथी जो सबसे बड़ा था वो काबा की तरफ ना चला। जिस तरफ इसे चलाते वो चलता, लेकिन जब इसे काबा मुकरमा की तरफ चलाते वो बैठ जाता। इतने में अल्लाह ताला ने समुद्र की जनाब से परिंदों का लश्कर भेज दिया और परिंदों के पास तीन तीन कंकरियाँ थीं, दो पंजों में और चूंच में। ये परिंदे अबाबील थे। अबाबील परिंदों की इस लश्कर ने अब्राहा की फ़ौज पर इस ज़ोर से संगे भारी की कि अब्राहा की फ़ौज बदहवास होकर भागने लगी। मगर कंकरियाँ जो छोटी छोटी थी लेकिन वो कहर इलाही के पत्थर बने थे। परिंदे जब इन पर कंकरियाँ गिराते तो वो संगरेजा हाथी सवारों खुद को तोड़कर सर से निकलकर जिस्म को चीरकर हाथी के बदन को चीरते हुए ज़मीन पर गिरते। हर कंकरी पर इस आदमी का नाम था जो इस कंकरी से हलाक किया गया। इस तरह अब्राहा का पूरा लश्कर तबाह होकर बर्बाद हो गया और काबा मुआज़मा महफूज रह गया। ये वाक़या जिस साल वक़ूअ पज़ीर हुआ, इस साल को अहले अरब माले फ़ेल यानी हाथी वाला साल कहने लगे। इस वाक़े के 50 रोज़ के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई। इस वाक़े को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाते हुए एक सूरत नाजिल फरमाई, जिस सूरत का नाम सूरत फ़ेल है। अल्लाह ताला फरमाता है, ए महबूब, क्या तुमने ना देखा कि तुम्हारे रब ने इन हाथी वालों को क्या हाल किया? इनका दाव तबाही में न डाला और इन पर परिंदों की टुकड़ियाँ भेजी कि इन्हें पत्थर के कंकरों से मारते तो इन्हें काट डाला जैसे खाई खेती की पत्ती। हमारे अजीज दोस्तों, इस वाक़े से मालूम होता है कि कुरान मजीद की तरह खाना काबा की हिफाजत का जिम्मा भी खुद अल्लाह पाक ने उठाया है। माजी में काफिरों ने काबा को शहीद करने की काफ़ी कोशिशें की, लेकिन वह नाकाम रहे, क्योंकि इसका जिम्मा खुद अल्लाह ताला ने उठाया हुआ है। जिस तरह कोई तागूनी ताकत कुरान मजीद को फराह नहीं कर सकती, वैसे ही काबा को कोई सफ़े हस्ती से नहीं मिटा सकता। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।